पूरी दुनिया जिससे डरती थी वो किलर किंग शैडो एक एक्सीडेंट में मारा गया और जब आंखें खुली तो वो एक टॉप बिलियनियर फैमिली का सबसे बड़ा लूजर चू फैन बन चुका था। 5 स्टार होटल के बेड पर लेटा था और बगल में एक अधनंगी फेमस एक्ट्रेस थी। अगले ही सेकंड पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और कैमरा की फ्लैशलाइट्स चमक उठी। चू फैन, तुम्हें रेप के चार्ज में अरेस्ट किया जाता है। इस घटिया ट्रैप को देखकर चू फैन के चेहरे पर एक कोल्ड स्माइल आ गई। तुम्हें क्या लगा मुझे जेल भेजकर तुम गेम जीत जाओगे? तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि ये सोता हुआ शेर अब जाग चुका है। जेल से शुरू करके मैं उस मास्टरमाइंड को ढूंढ निकालूंगा। पूरी डीमन सिटी मेरे नाम से कांपेगी। मेरा कोड नेम शैडो था। मैं दुनिया का नंबर 1 किलर था, पर एक हादसे ने मेरी लेजेंडरी लाइफ को अचानक खत्म कर दिया। अगले ही सेकंड मैंने झटके से आंखें खोली। मैं रीबर्थ ले चुका था। आंख खुलते ही क्रिस्टल शैंडलियर देखा। नीचे एक हद से ज्यादा सॉफ्ट बेड था, पर यह बॉडी इतनी वीक थी कि मैं एक उंगली तक नहीं हिला पा रहा था। उसी वक्त मेमोरीज का एक बहुत बड़ा तूफान मेरे दिमाग में आकर हिट हुआ। तो पता चला कि मेरा रीबर्थ डीमन सिटी के सबसे बड़े लूजर चू फैन के रूप में हुआ है। एक ऐसा टॉप लेवल लूजर जो सिर्फ ऐश और पार्टी करता था, पर इस बंदे का बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी जलकर पागल हो जाए। डैड ईस्टर्न वॉर जोन के कमांडर इन चीफ हैं, जिनके पास मिलियंस की आर्मी है। मॉम टियानशेन ग्रुप की चेयरमैन और एम्पायर की सबसे रिच औरत है। सिस्टर एक इंटरनेशनल सुपरस्टार है जिसके मिलियंस फैंस हैं। और तो और इसके 2 अंकल्स, एक साउथ बॉर्डर का बॉस है और दूसरा वेस्ट बॉर्डर का। दोनों ही अपने एरिया के किंग्स हैं। और इसका दादा तो एम्पायर का फाउंडिंग हीरो है, जो अगर जमीन पर पैर पटक दे तो पूरा एम्पायर कांप उठे। ये तो लिटरली एक गॉड टियर ओपनिंग है। पर प्रॉब्लम ये थी कि इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर एक कंप्लीटली यूजलेस फट्टू था। और उससे भी बड़ी बात, मुझे तुरंत फील हुआ कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इस बॉडी के अंदर सिर्फ अल्कोहल और ड्रग्स ही नहीं, बल्कि एक अजीब सा केमिकल भी था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, किसी ने प्रॉपर प्लान करके मुझे ट्रैप किया है। मेरी आंखें अचानक कोल्ड हो गईं और मेरे अंदर का किलर इंस्टिंक्ट पूरी तरह से जाग उठा। ये किसने किया होगा? क्या वो जैंग फैमिली का बड़ा बेटा है जो इसकी पोजीशन से चलता था, या फिर वो नए बगल के ब्लैंकेट के अंदर से अचानक कुछ हलचल हुई। मैंने धीरे से अपना सिर घुमाया और देखा एक हॉट औरत ब्लैंकेट में छुपी हुई थी। उसके वाइट शोल्डर्स पर ऐसे मार्क्स थे जो किसी को भी गलत फहमी में डाल दें। और उसी पल उसकी आईलैशेस हल्की सी हिली। वो होश में आ रही थी। मेरे किलर वर्ल्ड में औरत और शराब में कोई डिफरेंस नहीं था। दोनों सिर्फ टाइम पास के लिए थे, बल्कि कभी कभी तो वो सबसे डेंजरस वेपन बन जाती थी। और मेरे सामने लेटी हुई ये औरत किसी और की चलाई हुई एक नाइफ थी जो मेरी तरफ आ रही थी। मेरे दिमाग में तुरंत अगला पूरा सीन प्ले हो गया। ये औरत चिल्लाएगी, रोएगी कि मैंने उसके साथ जबरदस्ती की। फिर रिपोर्टर्स अंदर घुसेंगे, फोटोज लेंगे और ये एक परफेक्ट ब्लैकमेल ट्रैप बन जाएगा जो चू फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी होगा। पर कितनी सैड बात है, अब ये चू फैन पहले जैसा इडियट नहीं रहा। लो, नाम लिया और शैतान हाजिर। बेड पर लेटी उस औरत सू वॉनशिंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने मुझे देखा। पहले उसके चेहरे पर कंफ्यूजन थी और अगले ही सेकंड उसने एकदम परफेक्ट रिहर्स्ड डर का एक्सप्रेशन बना लिया। उसने अपना मुंह खोला, एक ऐसी चीख निकालने के लिए जो सब कुछ बर्बाद कर सकती थी। पर जैसे ही उसकी आवाज निकलने वाली थी, मेरा एक हाथ लाइटनिंग स्पीड से आया और उसके मुंह को कवर कर लिया। सू वॉनशिंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने मेरी आंखों में देखा। वो कोल्ड और इमोशनलेस गेज किसी डार्क एबिस जैसी थी जो सब कुछ निकल सकती थी। क्या ये वही? मैं धीरे से उसके पास गया। मेरे होठों पर एक मॉकिंग स्माइल थी और मैंने अपनी आवाज लो करके कहा, श्श, चिल्लाने की जल्दी मत करो। तुम्हारी एक चीख तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की लाइफ और डेथ डिसाइड करेगी। सोच समझ कर चिल्लाना। मैं तुम्हें सोचने के लिए 3 सेकंड देता हूँ। मेरी आखिरी बात खत्म होते ही मैंने अपना हाथ हटा लिया। सू वानचिंग पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी थी। उसकी वो चीख उसके गले में ही अटक गई। पर ठीक उसी मोमेंट बैंग, एक बहुत जोर की आवाज आई। दरवाजा किसी ने बाहर से बुरी तरह किक मारकर तोड़ दिया था। अगले ही सेकंड ब्लाइंड करने वाली कैमरा फ्लैशलाइट्स पागलों की तरह चमकने लगी और रिपोर्टर्स और पुलिस की एक बहुत बड़ी क्राउड सुनामी की तरह अंदर घुस आई।
सू वान चिंग ने जैसे ही अपने बैकअप को देखा, उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने उसके डर को हरा दिया। वो झटके से उठ बैठी, उसने ब्लैंकेट खींचकर अपने आप को कवर किया और पूरी ताकत से मेरी तरफ पॉइंट करके रोने लगी। हेल्प, बचाओ मुझे, इसने मेरे साथ जबरदस्ती की। उसकी ये चिल्लाहट एक डायनामाइट को आग लगाने जैसी थी, जिसने पूरे रूम को ब्लास्ट कर दिया। क्लिक क्लिक क्लिक, फ्लैशलाइट्स ने पूरे कमरे को दिन जैसा रोशन कर दिया। रिपोर्टर्स पागलों की तरह मेरी तरफ भागे और चिल्लाने लगे। यंग मास्टर चू, क्या ये एलिगेशन सच है? इस पर आपका क्या कहना है? इन फालतू के सवालों ने मुझे एक ही सेकंड में स्टॉर्म के सेंटर में खड़ा कर दिया। इस पूरे केओस के बीच एक कोल्ड औरत की आवाज गूंजी, सब पीछे हटो, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्राउड तुरंत साइड हट गया और एक रास्ता बन गया। एक बहुत ही हॉट और कोल्ड लुकिंग ब्यूटी पुलिस यूनिफॉर्म में अंदर आई। ये डीमन सिटी पुलिस डिपार्टमेंट के मेजर क्राइम्स यूनिट की कैप्टन किन बिंगयान थी। उसकी नजर बेड पर गई। रोते हुए बुरी हालत में सू वानचिंग और शर्टलेस मुझे देखा तो उसकी आंखों में डिस्गस्ट साफ नजर आ रहा था। वही पूरे एम्पायर का सबसे बड़ा लूजर चू फान, हमें रिपोर्ट मिली है कि तुम पर एक रेप केस का चार्ज है। अभी अपने कपड़े पहनो और इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। ये स्टेटमेंट उन रिपोर्टर्स के माइक्रोफोन्स के थ्रू पूरे सीन में क्लियर सुनाई दिया। पूरा क्राउड फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। डीमन सिटी के नंबर 1 लूजर का टाइटल अब कंप्लीटली फिक्स हो चुका था। पब्लिक में एक टॉप एक्ट्रेस का रेप करते हुए पकड़ा जाना, ये डेफिनेटली अगले 1 महीने तक पूरे एम्पायर की सबसे एक्सप्लोसिव हेडलाइन बनने वाली थी। सारे कैमरा लेंस बेड पर मेरी तरफ फिक्स थे। वो मेरे चेहरे पर थोड़ा सा भी पैनिक ढूंढना चाहते थे, पर उनकी किस्मत में सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही थी। एक ऐसी सिचुएशन जो किसी भी आम इंसान का सोशल सुसाइड करवा सकती थी, उसके सामने मेरे चेहरे पर एक स्लाइट इमोशन भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे ये आगे चल रहा इतना बड़ा ड्रामा, उससे मेरा दूर दूर तक कोई कनेक्शन ही नहीं है। मैंने आराम से बेडशीट को खींचा और अपनी वेस्ट पर लपेट लिया। फिर मैंने पहली बार अपनी पलकें उठाई और दरवाजे पर खड़ी उस किन बिंगयान को देखा। मेरी उन आंखों का गेज इतना काम था कि डरा देने वाला लग रहा था। मेरा दिमाग सुपर फास्ट स्पीड से एनालाइज कर रहा था इन रिपोर्टर्स में से कौन सच्ची न्यूज लेने आए हैं और कौन पहले से सेट किए गए पॉन्स हैं। पुलिस वालों में से कौन ड्यूटी पर है और कौन सिर्फ मेरा मजाक उड़ते देखने आया है। और स्पेशली ये फीमेल कॉप, इसकी एंट्री इतनी परफेक्ट टाइमिंग पर हुई है कि ये साफ फेक लग रहा है। फाइनली मेरी नजर उस रोती हुई सू वानकिंग पर फिक्स हो गई। उसकी एक्टिंग तो सच में किसी एक्टिंग स्कूल का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल बन सकती थी, पर सैड बात यह है कि उसकी बॉडी की अननेचुरल स्टिफनेस और उसकी आंखों के पीछे छिपा हुआ डर उसका पूरा सच बाहर ला रहा था। एकदम बकवास और फ्लॉस से भरी परफॉर्मेंस। मेरे फेस पर धीरे से एक मॉकिंग स्माइल आ गई और मेरे स्मर्क ने वहां खड़े हर एक इंसान को टोटली फ्रीज कर दिया। ये हंस रहा है, दुनिया जलकर खाक होने वाली है और ये बंदा अभी भी हंस रहा है। चिन बिंगयान का खूबसूरत चेहरा अचानक कोल्ड पड़ गया। उसे सबसे ज्यादा नफरत इन्हीं अमीर बिगड़े हुए रिच किड से थी जो अपनी पावर का गलत फायदा उठाते थे। उसने लाउडली शाउट किया, चू फैन, हंस क्या रहे हो, जल्दी कपड़े पहनो और हमारे साथ चलो। पर मैंने उसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया। मैं आराम से बेड से उठा, उन हजारों कैमरास को कंप्लीटली अनदेखा करते हुए। मेरी वो कामनेस ऐसी थी जैसे मैं अपने घर के बैकयार्ड में स्ट्रोल कर रहा हूँ। वो डीप रूटेड एलिगेंस और एटीट्यूड उस र्यूमर वाले लूजर इमेज से बिल्कुल ऑपोजिट था। मैंने बहुत आराम से अपनी पैंट्स पहनी, फिर चिन बिंगयान की तरफ टर्न किया और अपने दोनों हाथ आगे फैला दिए। चलो ऑफिसर, मैंने यहाँ तक कि अपनी चिन थोड़ी ऊपर उठाई और आंखों से इशारा किया उसकी वेस्ट पर लटकती हुई हैंडकफ्स की तरफ। क्या इन खिलौनों की जरूरत पड़ेगी? मेरे इस कैजुअल टोन ने किन बिंगयान के गुस्से में फ्यूल डाल दिया। उसने ऑर्डर दिया, कफ हिम, इसे ले चलो। क्लिक, एक कोल्ड मेटल हैंडकफ ने तुरंत मेरी कलाइयों को लॉक कर दिया। रिपोर्टर्स फिर से पागल हो गए और कैमरा शटर्स की आवाज ने इस सो कॉल्ड हिस्टोरिक मोमेंट को कैप्चर कर लिया। 2 पुलिस वालों ने मुझे लेफ्ट और राइट से पकड़ा और बाहर ले जाने लगे, पर जैसे ही मैं सू वानकिंग के बेड के पास से गुजरा, मेरे कदम अचानक रुक गए। पीछे से एक कॉप ने मुझे जोर से पुश किया और इरिटेट होकर चिल्लाया, जल्दी चल। पर मैंने उसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया, अपना सिर थोड़ा टर्न किया और उसकी तरफ लीन हुआ। उन काउंटलेस कैमरा फ्लैशेस के बीच मैंने एक ऐसी आवाज में कहा जो सिर्फ हम दोनों सुन सकते थे, जैसे कोई डेविल विस्पर कर रहा हो, तुम्हारी चीखने की आवाज तुम्हारी एक्टिंग से थोड़ी बेटर थी।
पुलिस कार का सायरन डीमन सिटी की रात को चीरता हुआ निकल गया। कार के अंदर 2 कॉप्स बैक सीट पर बैठे उस चू फैन के बारे में स्लोली विस्पर कर रहे थे। देखो इसे, ऐसी सिचुएशन में भी चैन से सो रहा है, कितना बड़ा बेशर्म है। ड्राइव कर रहे सीनियर कॉप ने एक डिस्गस्ट भरा लुक दिया। इन जैसे वीवीआईपी लोगों के लिए एक एक्ट्रेस का रेप करना क्या बड़ी बात है। इनके मॉम डैड का एक कॉल आएगा और कल मॉर्निंग में चीफ खुद इसे सॉरी बोलेगा। यंग कॉप गुस्से से अपने दांत पीसने लगा। डैम इट, ये सिस्टम कितना अनफेयर है। वो असल में सो ही नहीं रहा था। एक टाइम पर शैडो रहने के बाद किसी भी नई एनवायरनमेंट में अलर्ट रहना उसका सबसे बेसिक इंस्टिंक्ट बन चुका था। इस वक्त उसका दिमाग क्रेजी स्पीड से काम कर रहा था, पूरे ट्रैप को फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज करते हुए। फर्स्ट पॉइंट, टाइमिंग बहुत परफेक्ट थी। पुलिस और रिपोर्टर्स की एंट्री उस औरत की चीख के साथ परफेक्टली सिंक हो गई। इसका मतलब बाहर कम से कम 2 ग्रुप्स थे जो काउंटडाउन के साथ सिग्नल का वेट कर रहे थे। ये लिटरली एक प्लान्ड लाइव ब्रॉडकास्ट था। सेकेंड पॉइंट, चार्ज क्या लगाया गया? रेप। एक ऐसा चार्ज जो किसी भी पब्लिक फिगर को सेकंड में डिस्ट्रॉय कर सकता है। विटनेसेस और प्रूफ होने के बाद पब्लिक ओपिनियन के आगे वो एक शब्द नहीं बोल पाता। दुश्मन का मोटिव बहुत क्लियर था, एक ही स्ट्राइक में गेम ओवर करना। और थर्ड पॉइंट, जो मीडिया आई वो सिर्फ 1 या 2 रिपोर्टर्स नहीं थे, बल्कि एक पूरी मीडिया आर्मी थी। इस मास्टरमाइंड के पास ना सिर्फ बहुत सॉलिड पावर थी, बल्कि वो पब्लिक ओपिनियन की गेम को बहुत अच्छे से खेलना जानता था। उन्हें सच से कोई मतलब नहीं था, वो बस चू फैन के माथे पर रेपिस्ट का लेबल परमानेंटली चिपकाना चाहते थे। टाइमिंग, क्राइम और मीडिया, तीनों एलिमेंट्स का कॉम्बो एक परफेक्ट ट्रैप बना रहा था। पर क्या फायदा, एग्जीक्यूशन कितना पैथेटिक था। चू फैन जैसे डार्क लॉर्ड के पर्सपेक्टिव से ये ट्रैप किसी छोटे बच्चे की ड्राइंग जैसा था जो गलतियों से भरा हुआ था। असली टॉप लेवल प्लेयर्स मर्डर को ऐसे एग्जीक्यूट करते हैं कि कोई ट्रैक ही ना कर पाए, और ये चीप ब्लैकमेल ट्रैप ये बहुत लो लेवल की ट्रिक थी। और इसी बात ने उस मास्टरमाइंड की सबसे फीटल वीकनेस को एक्सपोज कर दिया। वो बहुत जल्दी में थे, वो अर्जेंटली उसे कंप्लीटली क्रश करना चाहते थे, इसलिए सस्पेक्ट्स की लिस्ट तुरंत नैरो डाउन हो गई। ये जिसने भी किया है वो पक्का डीमन सिटी का ही कोई नया राइजिंग फैमिली होगा जो टॉप पर आने के लिए डेस्परेट है। तभी एक नाम लाइटनिंग की तरह उसकी मेमोरी से निकलकर बाहर आया, ज़ांग हाओ, डीमन सिटी की न्यू राइजिंग ज़ांग फैमिली का एयर। अंधेरे में चू फैन के होठों पर एक हल्की सी स्मार्क आ गई। यस, वही है। ये ज़ांग हाओ हर बार उससे कम्पीट करने की कोशिश करता था और हर बार चू फैन उसे अपने सुपर एरोगेंट स्टाइल से क्रश कर देता था। लास्ट वीक ही दोनों एक वॉच के लिए बिडिंग वॉर में उतरे थे। ज़ांग हाओ ने 30 मिलियन की बिड लगाई और चू फैन ने डायरेक्टली 100 मिलियन बोल दिया, और अगले ही पल वो वॉच अपनी फीमेल पार्टनर को एक टॉय की तरह दे दी। उस मोमेंट ज़ांग हाओ का फेस इतना ब्लैक पड़ गया था जैसे वहां से पानी टपकने लगेगा। उसने चू फैन को जिस हेट्रेड भरी नजर से देखा था, लो, मोटिव मिल गया। और उसके पास रिसोर्सेज भी थे, एक ओवर एम्बिशियस पर चीप ट्रिक्स खेलने वाला एयर। ये बंदा चू फैन के सारे डिडक्शंस में परफेक्टली फिट बैठता था। तो ये तुम्हारा प्लान था। अब जब उसे पता चल गया था कि एनिमी कौन है, तो आगे का गेम बड़ा सिंपल था। तभी पुलिस कार की स्पीड धीमी हुई। डीमन सिटी पुलिस डिपार्टमेंट आ गया था। बाहर आओ, कॉप ने उसे पुश करके कार से निकाला। पर जैसे ही वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उसने देखा कि एक मिडिल एज्ड आदमी पहले से ही उसका वेट कर रहा है। उसने पुलिस यूनिफॉर्म पहनी थी, एक बड़ा सा बियर बेली था और फेस ऑयली था। चू फैन को देखते ही उसकी आंखों में एक ऐसी खुशी थी जिसे वो छुपा भी नहीं रहा था। चू फैन की मेमोरी तुरंत जाग गई। ये आदमी लियू मिंगयुआन था, सिटी ब्यूरो का डेप्यूटी चीफ और पुलिस डिपार्टमेंट में ज़ांग फैमिली का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम। लियू मिंगयुआन को देखकर चू फैन असल में हंसने लगा। उसने सीधा उसकी उस घमंडी नजर में देखा और एक एक करके स्टेयर्स चढ़ने लगा। उसके चेहरे पे एक वार्म स्माइल थी, जैसे वो कोई सस्पेक्ट नहीं बल्कि उनका कोई वीआईपी गेस्ट हो। फाइनली वो लियू मिंगयुआन के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। उसने सामने देखा और बहुत आराम से बोला, डेप्यूटी चीफ लियू, ऐसा लगता है मेरा ये केस आपको कुछ ज्यादा ही एक्साइट कर रहा है। इंटेरोगेशन रूम के अंदर माहौल कोल्ड और टेंस था। क्लिक, एक हाई पावर डेस्क लैंप ऑन किया गया, जिसकी डायरेक्ट ब्लाइंड करने वाली लाइट सीधा उसके चेहरे पर आकर लगी। ये क्लासिकल साइकोलॉजिकल प्रेशर ट्रिक थी, पर अनफॉर्चुनेटली चू फैन पर इसका जीरो इफेक्ट हुआ। उसने आराम से अपनी आंखें थोड़ी बंद की, जैसे वो बीच पर सनबाथ ले रहा हो। ठीक उसी टाइम इंटेरोगेशन रूम का दरवाजा खुला और किन बिंगयान अंदर आई। व्हाइट शर्ट पहने हुए उसकी बॉडी से एक ऐसी चिलिंग ऑरा निकल रही थी जो लोगों को उससे दूर रहने। उसने फाइल्स को टेबल पर जोर से पटका और कोल्ड आवाज में बोली, नेम
चूफान, एज 22, प्रोफेशन, चूफान के होठों पर एक स्मॉक आई। प्रोफेशन, लूजर। चिन बिंगियन तुरंत गुस्से में आ गई। चूफान, ये एक इंटेरोगेशन रूम है, अपने एटीट्यूड को ठीक रखो। सॉरी, आदत से मजबूर हूं। चिन बिंगियन ने एक डीप ब्रेथ ली और कहा, आज रात जो भी हुआ सब कुछ सच सच बताओ। पर चूफान आराम से चेयर पर पीछे लीन हो गया, एकदम रिलैक्स्ड पोस्चर में। उसने कोई एक्सक्यूजेस नहीं दिए, बल्कि उसे ऑब्जर्व करते हुए मजे लेने लगा। क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? चिन बिंगियान ने फ्राउन किया। इस वक्त मैं तुमसे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। चूफान हंसा। रिलैक्स, मैं तो बस पुलिस का वर्किंग सिस्टम और उनका प्रोसेस समझना चाहता हूँ। इससे पहले कि वो मना कर पाती, चूफान ने डायरेक्टली अपना पहला क्वेश्चन फायर कर दिया। कंप्लेंट मिलने से लेकर उस दरवाजे को किक मारकर तोड़ने तक आपको एग्जैक्ट कितना टाइम लगा? चिन बिंगियान के प्यूपल्स थोड़े श्रिंक हो गए। चूफान ने तुरंत आंसर भी दे दिया, 10 मिनट से ज्यादा नहीं। ऑफिसर चिन, आपकी पुलिस का रिएक्शन स्पीड सच में कमाल का है। किसी को सच ना पता हो तो वो यही सोचेगा कि आप लोग नीचे एम्बुश लगाकर बैठे थे और बस किसी सिग्नल का वेट कर रहे थे। इस सीधे अटैक ने चिन बिंगियान का चेहरा 1 सेकंड में खराब कर दिया, क्योंकि चूफान बिल्कुल सही बोल रहा था। उन्हें एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर मिला था कि पहले से ही स्टैंड बाय पर रहो। ये प्रोसीजर के हिसाब से एक बहुत बड़ा फ्लॉ था, पर चूफान ने उसे सोचने का 1 सेकंड का भी टाइम नहीं दिया। मेरा सेकंड क्वेश्चन, वो जो दर्जनों रिपोर्टर्स कैमरास लेकर आए थे, क्या वो आपके अंडरकवर एजेंट्स थे या फिर आप लोगों ने लॉ एनफोर्समेंट में किसी नए मीडिया सुपरविजन मॉडल को स्टार्ट किया है? चिन बिंगियान लिटरली स्पीचलेस हो चुकी थी। ये सवाल पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक स्ट्राइक था। पुलिस का ऑपरेशन और रिपोर्टर्स आगे आगे चल रहे थे। अगर ये खबर बाहर निकल गई तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट पब्लिक जोक बन जाएगा। मेरा आखिरी क्वेश्चन। चूफान आगे की तरफ लीन हुआ। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे सीधा किसी की आत्मा में देख रही हों। ऑफिसर चिन, आप एक एक्सपीरियंस्ड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर हैं। किसी भी रेप केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज एविडेंस होती है। आपके पास विटनेस था, पर आप सबसे क्रूशियल मटेरियल प्रूफ को ही भूल गई। मेरे रूम में आने से लेकर अब तक ना कोई मेडिकल चेकअप, ना कोई डीएनए सैंपल एक्सट्रैक्शन। आपने सिंपली मुझे हैंडकफ्स लगाए और यहाँ ले आई। चूफान अचानक सॉफ्टली हंसा और वो हंसी काफी इरिटेटिंग थी। उसने सीधे चिन बिंगियान की आंखों में घूरा। मुझे बताओ, क्या तुम लोग सच में केस इन्वेस्टिगेट करने आए थे या कोई मूवी शूट करने? ये 3 सवाल किसी हैवी हैमर स्ट्राइक्स की तरह थे, जिन्होंने क्विन बिंगियान के कॉन्फिडेंस को बुरी तरह क्रश कर दिया। उसका वो प्राइड, उसकी प्रोफेशनलिज्म, सब कुछ पीस बाय पीस डिस्ट्रॉय हो चुका था। इंटेरोगेशन रूम में ऐसी डेथली साइलेंस छा गई थी। वो कंटिन्यूअसली चूफान को घूर रही थी। उसकी ब्रीदिंग हैवी हो चुकी थी। उसने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा था। वो वहां बैठकर अपनी इंटेरोगेशन फेस नहीं कर रहा था, बल्कि वो उनका जज बन बैठा था। वो पूरे पुलिस ऑपरेशन के प्रोसीजर के इस मजाक को जज कर रहा था। रूमर्स में बताया जाने वाला। चिन बिंगियान ने धीरे से उस डेस्क लैम्प को ऑफ किया। उसने अपनी फाइल बंद की, अपने फिंगर्स को क्रॉस किया और एक अलग अप्रोच ट्राई करने का डिसीजन लिया। ऐसा लगता है तुम्हें इस सिचुएशन का थोड़ा सा भी डर नहीं है। चूफान वापस अपनी चेयर पर लीन हुआ। उसके चेहरे से वो प्लेफुल स्मार्क गायब हो चुकी थी और एक ऐसी टेरिफाइंग कामनेस आ चुकी थी जो किसी के भी दिल को कांपने पर मजबूर कर दे। उसने चिन बिंगियान की तरफ देखा और कैजुअल टोन में काउंटर क्वेश्चन किया, मैं क्यों डरूं? अभी जिन्हें ठीक से नींद नहीं आनी चाहिए वो तो वो लोग हैं जिन्होंने इस पूरे ड्रामा को डायरेक्ट किया है। एम्पायर का ईस्टर्न वॉर जोन। रात का अंधेरा छा चुका था, पर इस आयरन फोर्ट्रेस के अंदर कमांडर इन चीफ के ऑफिस की लाइट्स अभी भी जल रही थीं। फीमेल सेक्रेटरी वो पूरे 3 मिनट तक दरवाजा नॉक करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि दरवाजे के पीछे एम्पायर का सबसे यंग जनरल चू झंतियान बैठा था। एक ऐसा लेजेंड जो लाशों के ढेर और खून के समंदर से निकल कर आया था, और उसके हाथ में जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी वो इस गॉड ऑफ वॉर के गुस्से को ब्लास्ट करने के लिए काफी थी। फाइनली एक सोल्जर की ड्यूटी उसके डर पर हावी हुई। उसने झटके से अपना हाथ उठाया। नॉक नॉक नॉक। कम इन। अंदर से सिर्फ एक वर्ड आया, पर उसमें एक अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी थी। सोंग जियान ने दरवाजा खोला और देखा लाइट के नीचे एक ह्यूज फिगर मिलिट्री मैप देख रहा था। उसका वो आयरन ब्लडेड ओरा किसी भी स्टार जनरल से ज्यादा टेरिफाइंग था। यही था चू जानतियन। क्या रिपोर्ट है? चू जानतियन ने बिना सिर उठाए एक स्टेडी आवाज में पूछा। सोंग ख्यान ने तुरंत सल्यूट किया और दोनों हाथों से इंटेलिजेंस रिपोर्ट आगे बढ़ा दी। उसकी आवाज सूख रही थी।
रिपोर्ट कमांडर, डीमन सिटी से अर्जेंट इंटेलिजेंस आई है। बात खत्म होते ही चू जानतियन का सॉलिड केस झटके से उस पर लॉक हो गया। उसने फाइल ली और ऑफिस में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सोंगख्यान अपनी साइड आई से उसके चेहरे को घूर रही थी। उसने देखा कि पहली लाइन पढ़ते ही उसके फ्राउन्स डीप हो गए और फिर जैसे